अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका जाफ़र सर के ई लर्निंग क्लास में। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 अपकार का उपकार पृष्ठ क्रमांक 4 से 6 का अभ्यास करेंगे। ये देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है हम देखेंगे। इस चित्र में दिखाया गया है कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक घोंसला है, घोंसले पर जो है एक कौवा और एक कौवी दोनों है, और उनके जो है घोंसले में अंडे दिखाई दे रहे हैं। और नीचे ये कछुआ है, ये जो है नदी है, और नदी में ये नाव है, और नदी के उस पार ये पहाड़ है, और पक्षी जो है हवा में उड़ रहे हैं। इस तरह का ये चित्र है। तो आज हम अपकार का उपकार जो कौवा और कछुए की कहानी है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 4 पर ये कहानी का शीर्षक है नंबर 3 अपकार का उपकार। सुनो और दोहराओ। इसके लेखक है डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। इनका जन्म 15 दिसंबर 1965 बरास पटियाला पंजाब में हुआ। रचनाएं इन्होंने जो अपने जीवन में रचनाएं की है, यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं। पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। परिचय, इनका जो तारुफ है, इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। इतने भाषाओं में उन्होंने लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी, ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, अपकार का उपकार, इस कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, जो गलत बर्ताव करता है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अपने दिल से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये संदेश, ये पैगाम इस कहानी से दिया गया है। स्वयं अध्ययन इस तरह से है कि परिसर के पशु यानी जानवर, पक्षियों, परिंदों की उपयोगिता पर चर्चा करो। चर्चा करना है उसकी जो उपयोगिता है, कि उनके यानी क्या क्या खुसूसियात है, उनकी क्या क्या फ़वाइद है, इसके ऊपर हमें जो है चर्चा करना है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत यानी इसके मुखालिफ, इसके अपोज में कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। वो बहुत ही यानी अच्छे स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ
भली भांति परिचित था। हाँ, ये दोनों की जो बर्ताव में जो असमानता थी, यानी एक जो है एक यानी एक रात तो एक दिन, ऐसा उनमें जो है असमानता थी, और इसको यानी भली भांति कछुआ परिचित था, जानता था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उससे अक्सर मना करती कि आप ये जो है उससे दुर्व्यवहार करते हैं, उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते, उससे सताते हैं, आपका ये सताना और उससे दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। अक्सर उसे क्या करती थी, मना करती थी कि आप ऐसा ना कीजिए। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कौवा कछुए पे चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। देखिए इस चित्र में जो है कौवा भी बताया हुआ है, उसकी पत्नी है, ये घोंसला है, और ये कछुआ है। कछुआ जो है तालाब से बाहर निकलता है तो उसे जो है कौवा सताता है। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है, यानी कहाँ की होशियारी है, कहाँ की यानी जो है सज्जनता है, क्या ये कोई अच्छी बात है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला। क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सर पर उठा लिया। इधर देखिए कौवा दंपत्ति यानी कौवे का जोड़ा है ना। इन्होंने जो है जैसे ये बच्चों को पेड़ पर लड़कों को चढ़ता हुआ देखा तो काव काव करके आसमान सर पर उठाना, ये जो है मुहावरा है, यानी बहुत शोर करना। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो जब एक गुच्छे को यानी वो तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था, तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था तो क्या हो गया? प्रश्न उसके आगे का है ये। हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। जब वो गुच्छा तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था तो एक गुच्छा जो है तालाब में एक अंडा जो है तालाब में गिर गया वो घोंसले में से। कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वो जो कौवे का जोड़ा था वो कौवा, उसे दंपत्ति कहा गया। कौवे का जोड़ा क्या हो गया? दुखी हो गया तालाब में अंडा गिरने से। वे तालाब के किनारे बैठकर फुट फुट कर रोने लगे। फुट फुट कर रोना यानी बहुत ज्यादा रोना, अब और आवाज करके रोना। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब उसके अंदर जो
कौवे का जो बच्चा होगा तो वो बच गया है, उसे कोई यानी जो है तकलीफ नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। अब ये जो है सुरक्षित है, महफूज है, इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसे संभालिए। सब बोलकर उसने वो कौवे की दंपत्ति को जो है वो दिया अंडा। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसको दुख हुआ कि यानी मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ, और इसने अपने साथ जो है सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार किया। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। एक एक करतूत, एक एक यानी उसका जो कार्य है, जो बुरा कर रहा किया था उसने, वो याद आ रहा था। पर अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, ये जो है ये कहावत है कि अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब यानी पछताने से क्या फायदा, यानी वक्त तो गुजर गया। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ यानी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है मेरे किए पर। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं भविष्य में अब किसी को यानी कष्ट, किसको तकलीफ नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, जहाँ जागे वहीं सवेरा, जहाँ से यानी समझ में आ गई बात वहां से ही अच्छा ही हमें करना चाहिए। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। ये ऐसी यानी कहानी थी जो है अपकार का उपकार। ये कौवा अपकार करता था लेकिन कछुए ने उस पर उपकार किया तो वो क्या हो गया, वो भी जो है सुधर गया। तो किसी को सुधारने के लिए हमें भी अपकार का बदला उपकार से देना होगा। यहाँ पर देखेंगे हम विचार मंथन, जियो और जीने दो। हाँ, ये एक घोष वाक्य है कि जियो और जीने दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। अब देखेंगे, ये तो कहानी हमारी खत्म हो गई। अब इसमें हमने देखना है मैंने समझा। मैंने क्या समझा, तो यहाँ पर आपको लिखना है, आपके नोटबुक में भी और आपकी पुस्तक में भी लिखे तो बहुत अच्छा है। हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी हमारे साथ अगर कोई बुरा सुलूक करता है, गलत बर्ताव करता है, लेकिन हमें जो है अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम भी गलत बर्ताव करेंगे तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रहेगा, है ना। शब्द वाटिका, देखो शब्द वाटिका जो है, यहाँ पर नए शब्द आए हैं। अक्सर यानी पराय यानी बार बार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, तंग करना परेशान करना, भल मनसाहत सज्जनता। हाँ, अब ये जो है कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं। दंपति पति पत्नी का जोड़ा, करनी कृति, मुहावरे है ये। आसमान सिर पर उठा लेना यानी शोर मचाना। फुट फुट कर रोना, विलाप करना। जब जागो तभी सवेरा, जब समझे तभी अच्छा है, अच्छा ही करना शुरू। अब ये 5वां पृष्ठ हो गया। अब ये पृष्ठ क्रमांक है 6। अब इसके भी हम जो है पृष्ठ क्रमांक 6 पर क्या है ये देखेंगे। पहले शुरू जो है, सुनो तो जरा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्य सुनो और प्रमुख कार्य सुनाओ। ये क्या करो, सुनो और उसको यानी जो है सुनाओ, सावित्रीबाई फुले के कार्य। उसके बाद हम देखेंगे वाचन जगत से। क्या है वाचन जगत से, किसी साहस कथा की घटना का पूर्वानुमान लगाते हुए वाचन करो। एक यानी साहस हिम्मत वाले यानी जो है हमें कहानी को, क्या घटना को जो है वो क्या करना है, पूर्वानुमान लगाते हुए वाचन करना है, यानी उसको यानी अपने को पढ़ना है, उसकी रीडिंग करना है। हाँ, और उसका एक अंदाजा लगाना है कि इसमें यानी क्या हुआ होगा। अध्ययन कौशल्य, किसी नियत विषय पर भाषण देने
हेतु टिप्पणी बनाओ। अब अपने को जैसे कि भाषण देना है किसी टाइटल पर, किसी उन्वान पर, हाँ, तो किसी शीर्षक पर, तो उसका यानी अपने को जो है टिप्पणी बनाना है, उसके नोट्स बनाना है। तो हम जो देखेंगे कि नोट्स में है प्रस्तावना, हाँ, पहले उसकी शुरू प्रस्तावना से करेंगे, उसके बाद विषय प्रवेश, उसके बाद है उद्धरण, सुवचन, उसके बाद है स्वमत यानी खुद का खुद खुद का मशवरा, खुद की राय क्या है वो भी यानी उसमें देना होती है। उसके बाद देखेंगे सदैव ध्यान में रखो, यानी हमेशा ध्यान में रखो क्या, सदैव विनम्र शब्दों में ही निवेदन करना चाहिए। हाँ, किसी को अगर दरखास्त करनी है, किसी को यानी कुछ यानी कहना है तो विनम्र शब्दों में ही कहना होगा। हाँ, ये जो है अदब के दायरे में ही उससे यानी बात करनी होगी और उससे इल्तिजा गुजारिश करनी होगी। कौन बताओ, क कछुए को तंग परेशान करने वाला कौवा। ग है पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले लड़के। ख है मुंह में अंडा पकड़ने वाला कछुआ। और घ है दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली कौवे की पत्नी। उसके बाद हम देखेंगे भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन और लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। हाँ, वचन बदल के और ये लिंग बदल के, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, ये इतने जो है 1 2 3 4 चार दायरों के हमें वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखना है। और ये जो चार जो दायरे दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो ये चार के लिंग बदलकर वाक्य लिखना है। अब यहाँ है वचन परिवर्तन। एक है पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर मत फेंको। थैलियाँ, यहाँ पर थैली है दी हुई तो उसका वचन बदलेंगे। ये थैली बोले तो एक वचन है, तो अनेक वचन थैलियाँ, तो थैलियाँ का यहाँ पर जो है शब्द प्रयोग करके वाक्य लिखा गया। अब हम देखेंगे दूसरा, इसमें क्या वाक्य बनाए हमने। बालकों ने कविता का अध्ययन किया। बालकों का है, बालक यहाँ है, ये बालक एक वचन है, उसका अनेक वचन बालकों आया। बालकों ने कविता का अध्ययन किया। तीसरा है वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। वस्तु का यहाँ वस्तु है तो उसका अनेक वचन होगा वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। अब चौथा है पाठशाला की दीवारों को सजाया गया था। दीवार होगा यहाँ, देखो दीवार, तो उसका यानी जो है दीवारों हो गया अनेक वचन। अब देखेंगे हम यहाँ पर है लिंग परिवर्तन। पांचवा यहाँ पर वाक्य, मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। यहाँ है गुड़िया, तो गुड़िया का जो है लिंग, ये गुड़िया जो है स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग है गुड्डा, तो गुड्डे आ गया यहाँ, मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। नंबर जो है 6 है हमारे अध्यापक हमारी बहुत सहायता करते हैं, है ना। अध्यापिका है यहाँ पर, तो उसका जो है ये अध्यापिका स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग है अध्यापक, तो यहाँ पर जो है अध्यापक हो जाएगा। यहाँ पर था आ गया गलती से, यहाँ पे ध होना चाहिए, आधा ध। नंबर 7वां है बबीता अभिनेत्री बनना चाहती है। बबीता अभिनेत्री, यहाँ अभिनेता है ना, अभिनेता हीरो, अब ये अभिनेत्री हीरोइन, बबीता अभिनेत्री बनना चाहती है। यहाँ पर ये जो है पुल्लिंग है, यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग होगा। राज के ससुर बहुत बड़े उद्योगपति है। यहाँ है सास, है ना, तो सास ये जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा ससुर। राज के ससुर बहुत बड़े उद्योगपति है। ये 6 पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब गृहपाठ है। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखो। नंबर 1 है शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में नहीं, पानी में ही गिरा। ये किसने किससे करा लिखा कहा है वो यहाँ पर उत्तर में लिखना है। नंबर 2 है आज मेरी आंखें खुल गई, किसने लिखा, किसने कहा किससे, वो यहाँ लिखना है। तीसरा है काव काव, ये कौन कर रहे थे, यहाँ लिखना है। नंबर 4 है क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो, किसने बोला किसे, वो यहाँ लिखना है। ये गृहपाठ आप जो है करेंगे और हमें यानी बतलाएंगे।
यहाँ पर ये अपना तीसरा अपकार का उपकार ये पाठ खत्म होता है। समाप्त। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जो है अच्छी तरह से और बार-बार यानी देखिए और इसे अपने अच्छे हस्ताक्षर से शुद्ध लेखन से अपने जो है नोटबुक में इसके प्रश्न उत्तर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है क्लिक कीजिए और दूसरों के फायदे के लिए उन्हें भी शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।